स्वागत है दोस्तों हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं टॉप 50 इंच की स्क्रीन साइज़ में मिलने वाले बेस्ट टीवी के बारे में। वैसे इससे पहले भी मैं आपके सामने टॉप 32 इंच और टॉप 43 इंच के स्क्रीन साइज़ की टीवी की वीडियो भी ला चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो वीडियो पर आगे चलने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूं कि फ़िलहाल फ्लिपकार्ट का यहाँ बिग सेविंग डे सेल भी चल रही है और इस सेल में आपको जो टीवी है उनके ऊपर काफ़ी सारी यहाँ पर छूट भी देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे टीवी में आपको 4000 से 5000 तक की छूट मिल रही है। तो अगर आप इस समय कोई टीवी बाय करते हैं तो यहाँ पर आपके कुछ पैसे हैं वो सेव भी हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देखेंगे 50 इंच की स्क्रीन साइज़ की टीवी के बारे में। यहाँ हम 30,000 से लेकर और 1 लाख तक के सभी टीवी देखेंगे। हर प्राइस में मैं आपको यहाँ पर 2 टीवी बताऊंगा, जिस प्रकार से 30 से 35,000 में 2 टीवी, 35 से 40, 40 से 45, इस प्रकार से 1 लाख तक मैं आपको बेस्ट 2 टीवी बताता चलूँगा जो फिलहाल करंट में सबसे लेटेस्ट टीवी हैं और सबसे ज़्यादा ये लोगों के द्वारा यूज किए जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो पर। मैं हूँ परवीन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल ट्रू अनबॉक्सिंग। तो 50 इंच के स्क्रीन साइज़ की जो टीवी हैं वो 30,000 के प्राइस से स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी रेंज है जो कि बजट प्राइस में आपको काफ़ी बेहतर फीचर्स प्रदान करती हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं बजट प्राइस के टीवी के बारे में जानेंगे और उसके बाद जो प्रीमियम टीवी आते हैं जिस प्रकार से LG, सैमसंग, सोनी के, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो आप अपने प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर लीजिए कि आपके प्राइस के अकॉर्डिंग आपके लिए सबसे बेस्ट टीवी है वो कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों टीवी सेलेक्ट करने से पहले हमने कुछ चीज़ें ध्यान में रखी थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, टीवी सेलेक्ट करने से पहले हम टीवी की क्वालिटी देखते हैं, उनकी सर्विस देखते हैं, उनका ब्रांड देखते हैं और लोगों का रिव्यू कैसा है, लोग यूज़ कर रहे हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस टीवी में सबसे कम प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ऐसे ही टीवी को हम अपनी लिस्ट के अंदर शामिल करते हैं और इन सब बातों को देखकर ही हमने अपनी जो ये लिस्ट है ये तैयार की है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 30 से 35,000 के प्राइस में मिलने वाले टीवी के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जब हमने 30 से 35,000 के प्राइस में टीवी सर्च किए तो काफ़ी सारे टीवी हमारे सामने आए थे। तो ऐसे में आपके लिए बेस्ट टीवी निकालना काफ़ी हमारे लिए मुश्किल भी हो रहा था, लेकिन फिर भी हम आपके लिए 2 बेस्ट टीवी यहाँ पर निकाल के लेके आए हैं। पहला है मी 4X और दूसरा है सान्यो काइजन का। तो दोनों ही टीवी काफ़ी अच्छे हैं। इनके जो स्पेसिफिकेशन है वो भी मैं साइड बाय साइड कंपेयर कर देता हूं। तो जितने भी मैं प्राइस में आपको 2 टीवी बता रहा हूं सबके यहाँ पर मैं आपको साइड बाय साइड कंपेयर करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको उनमें से भी पता चल जाए कि आपके लिए इनमें से कौन सा बेस्ट हो सकता है। तो इन दोनों ही टीवी में आप अमेजन प्राइम वीडियो, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स सभी एक्सेस कर सकते हैं। दोनों ही टीवी के अंदर 20 वोट का साउंड दिया गया है। दोनों ही टीवी में 2 GB की रैम दी गई है। लेकिन यहाँ पर मी 4X में आपको 8 GB स्टोरेज देखने को मिलेगी और सान्यो काइजन के अंदर आपको 16 GB स्टोरेज देखने को मिलेगी। अगर हम HDMI पोर्ट और USB पोर्ट की बात करें तो वो तो दोनों में ही सेम है, 3 HDMI और 2 USB के पोर्ट। तो दोनों ही टीवी इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आपको मिल रहे हैं, आप इन्हें बाय कर सकते हैं। मी 4X का प्राइस आपको 31,999 रुपये मिलेगा और सान्यो काइजन का जो प्राइस है वो आपको 32,999, यानी कि 1,000 रुपये का ही आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी टीवी मैं आपको बता रहा हूँ उनका मॉडल और उनका प्राइस वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर भी इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर आप इन दोनों टीवी के अलावा कोई और टीवी खरीदना चाहते हैं सेम इसी प्राइस में तो आप कोडैक, हाइसेंस, इफ्लॉन, तोशिबा और मोटोरोला इनके टीवी भी खरीद सकते हैं क्योंकि ये भी हमारे सामने आए थे और इनके स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी अच्छे हैं। वैसे दोस्तों अगर आप एक नया टीवी लेने जा रहे हैं और आपको टीवी के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है कि हम क्या क्या चीज़ें टीवी में नए खरीदते वक्त ध्यान रखना चाहिए तो आप हमारी ये वीडियो आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देखिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं 35 से 40,000 के प्राइस में मिलने वाले टीवी के बारे में। तो यहाँ पर हमने 2 टीवी सेलेक्ट किए हैं, एक तो VU प्रीमियम टीवी और दूसरा है फ्लिप्स का टीवी। तो यहाँ पर VU जो प्रीमियम है ये आपको एंड्रॉयड के अंदर देखने को मिलेगा और फ्लिप्स का जो टीवी है ये आपको लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलेगा।
तो दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स या वेब ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इनके अंदर क्या डिफरेंट होता है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके मेरी ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर इनके अंदर क्या क्या चीज़ें सेम है, क्या अलग हैं, वो भी हम जान लेते हैं। दोनों ही टीवी में आप सभी प्रकार के ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं। दोनों ही टीवी के अंदर रिफ्रेश रेट्स बिल्कुल सेम दिया गया है 60 हर्ट्ज का, और दोनों ही टीवी के अंदर यहाँ पर HDMI और USB के सेम ही पोर्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर VU प्रीमियम साउंड के मामले में आगे निकलता है। यहाँ पर 30 वोट का आपको साउंड देखने को मिलता है, जो कि डिजिटल डोल्बी डिजिटल सराउंड साउंड के साथ आता है। लेकिन यहाँ फ्लिप्स में आपको 20 वोट का ही साउंड देखने को मिलता है। तो फ्लिप्स के बारे में कंपनी ने ज़्यादा जानकारी यहाँ पर नहीं दी है, लेकिन VU प्रीमियम के बारे में और भी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि A+ ग्रेड का यहाँ पर पैनल भी यूज़ किया गया है, और यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो भी 400 निट्स तक आप हासिल कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है। तो दोनों ही टीवी इस प्राइस में काफ़ी अच्छे हैं। VU 38,499 और फ्लिप्स का 39,999 में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ बिग सेविंग डे की सेल चल रही है, तो यहाँ पर आप फिलिप्स के टीवी को 2000 की छूट के साथ 37,999 में भी खरीद सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर आप इसी प्राइस में कोई और टीवी देखना चाहते हैं तो आप नोकिया, पैनासोनिक और सान्यो ये 3 टीवी भी देख सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको इसी प्राइस में लगभग सेम स्पेसिफिकेशन के साथ देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 40 से 45 हज़ार के बीच में मिलने वाले। तो यहाँ पर हमारे सामने 2 टीवी सबसे बेस्ट निकल के सामने आए। एक तो था TCL का टीवी और दूसरा है LG का टीवी। तो यहाँ पर TCL की टीवी में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर आपको 3 साल की वारंटी देखने को मिलती है। तो ये सबसे अच्छी बात लगी। और TCL आपको पता ही है काफ़ी अच्छा ब्रांड है, और यहाँ पर जो क्वालिटी है TCL की वो भी काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी पुरानी कंपनी भी है जो कि टीवी काफ़ी सालों से बनाती आ रही है। तो यहाँ पर इसके अलावा आपको दोनों ही टीवी में ऐप भी सेम ही देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ अलग है वो मैं आपको बता देता हूँ कि LG के टीवी में आपको यहाँ पर 1.5 GB रैम देखने को मिलेगी, और इसके अलावा यहाँ पर जो स्टोरेज है LG के टीवी में वो आपको 4 GB देखने को मिलेगी। लेकिन TCL के बारे में यहाँ पर कंपनी ने नहीं बताया है कि कितनी स्टोरेज और रैम आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। वैसे दोनों ही टीवी बाकी स्पेसिफिकेशन में लगभग सेम ही हैं। आप इनमें से किसी भी एक टीवी को बाय कर सकते हैं। TCL का प्राइस 42,490 रुपये है, और LG का 44,999 रुपये आपको मिल जाएगा। वैसे अगर इन दोनों के अलावा इसी प्राइस में किसी दूसरी टीवी को आप खरीदना चाहते हैं तो VU अल्ट्रा को खरीद सकते हैं, वो भी आपको इसी प्राइस में सेम स्पेसिफिकेशन के साथ मिल जाएगा। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं 45 से 50 हज़ार के बीच में मिलने वाले टीवी के बारे में। तो यहाँ पर हमें 2 टीवी मिले, एक तो सैमसंग का टीवी और दूसरा TCL का टीवी। तो ये सैमसंग का जो टीवी है ये आपको टीजन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको 20 वोट के साउंड मिलेंगे, 3 HDMI और 2 USB के पोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर TCL की बात करें तो इस स्क्रीन साइज में और इस प्राइस में ये टीवी मुझे सबसे बेस्ट लगा। अगर आप 50 इंच का कोई टीवी खरीदना चाहते हैं तो TCL के इस टीवी को बिल्कुल खरीद सकते हैं, क्योंकि ये जो टीवी है ये आपको QLED टीवी के अंदर मिलेगा। QLED के अंदर ये आपको मिल रहा है, और ये इस प्राइस में आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि इस प्राइस में आपको इस टीवी के अंदर 2.5 GB की रैम भी देखने को मिल रही है, और यहाँ पर आपको 16 GB की स्टोरेज भी देखने को मिल रही है। लेकिन सैमसंग ने नहीं बताया है कि इस प्राइस में आपको कितनी रैम और स्टोरेज देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको 1.5 साल यानी कि 18 महीने की वारंटी भी मिल रही है, और साथ में IPS पैनल का यूज़ किया गया है जो कि A+ ग्रेड पैनल दिया गया है। तो मुझे इस प्राइस में 50 इंच की स्क्रीन साइज में सबसे जो बेस्ट टीवी लगा वो TCL का यही टीवी लिया। तो मैं अगर पर्सनल ओपिनियन दूं अपना, तो आप TCL के इस टीवी को बिल्कुल बाय कर सकते हैं। सैमसंग का ये टीवी आपको 46,990 में मिलेगा, और TCL का टीवी आपको 47,899 रुपये में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब हम देख लेते हैं 50 से 55 हज़ार के बीच में मिलने वाली टीवी। तो यहाँ पर हमारे सामने 2 टीवी आए, एक तो सैमसंग का टीवी और दूसरा है सोनी ब्राविया का टीवी। तो यहाँ पर जो सैमसंग का टीवी है इसके अंदर आपको अब फिलहाल बिग सेविंग डे फ्लिपकार्ट का चल रहा है, तो यहाँ पर आपको 2000 की छूट भी देखने को मिल रही है। फिलहाल ये आपको 51,280 रुपये में मिल रहा है। अगर हम सोनी ब्राविया की बात करें तो ये आपको 1000 की छूट के साथ 51,199 रुपये में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि सोनी ब्राविया का जो ये टीवी है ये आपको 4K में देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको फुल HD में ही देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आपको इसे तो परफेक्ट नहीं करूँगा,
मैंने वैसे आपको बता दिया कि इस प्राइस में यही टीवी है जो मिल रहा है। और मैं यहाँ पे आपको सैमसंग का टीवी ही प्रेफर करूँगा जिसके अंदर आपको टीजन ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। और सोनी की बात करें तो यहाँ पर लाइनेक्स मिलता है, एंड्रॉयड किसी में भी नहीं है, दोनों में से। इसके अलावा यहाँ पर आपको सैमसंग के अंदर 20 वॉट का साउंड भी मिल जाता है। बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो लगभग सेम ही है दोनों टीवी के अंदर, और दोनों ही टीवी में 1 साल की वारंटी भी देखने को मिलती है। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा कि सैमसंग का इस टीवी को आप खरीदिए, ये आपको 2000 की छूट के साथ भी मिल रहा है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं 55 से 60 हज़ार तक के प्राइस में मिलने वाले टीवी के बारे में। तो यहाँ पर इस प्राइस में और इससे ऊपर के प्राइस में जितने भी आपको टीवी देखने को मिलेंगे सभी प्रीमियम यानी कि ब्रांड क्वालिटी के ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 टीवी सेलेक्ट किए हैं, एक तो LG का टीवी सेलेक्ट किया और दूसरा सैमसंग का टीवी सेलेक्ट किया है। तो LG के टीवी में आपको वेब OS का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है और सैमसंग के में टीजन का यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। LG का जो टीवी है ये 50 हर्ट्ज के साथ आपको मिलेगा, लेकिन सैमसंग का है ये आपको यहाँ 60 हर्ट्ज के साथ देखने को मिल रहा है। LG की टीवी में आपको 1.5 GB यहाँ पर रैम है वो देखने को मिलेगी और जो स्टोरेज है वो आपको 4 GB देखने को मिलेगी। लेकिन सैमसंग के बारे में कंपनी ने बताया नहीं है कि कितनी रैम और स्टोरेज यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो दोनों में लगभग सेम ही आपको देखने को मिलेंगे। तो LG का टीवी आपको 55,500 रुपये में मिल जाएगा और यहाँ पर सैमसंग का टीवी 57,900 रुपये में आपको देखने को मिलेगा। वैसे अगर आप इन दोनों टीवी के अलावा किसी और टीवी को इसी प्राइस में बाय करना चाहते हैं तो सोनी का टीवी आप खरीद सकते हैं। सबके मॉडल और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ पर जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिए। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं 60 से 65 हज़ार के प्राइस में मिलने वाले टीवी के बारे में। तो यहाँ पर हमने 2 टीवी सेलेक्ट किए, एक तो सैमसंग का टीवी और दूसरा है LG नैनो सेल टीवी। ये 2 टीवी हमने सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पर फ्लिपकार्ट का बिग सेविंग डे चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा छूट इन दोनों टीवी में आपको देखने को मिल रही है। सैमसंग के टीवी में आपको 10,000 रुपये की यहाँ पर छूट देखने को मिल रही है। सैमसंग का ये टीवी वैसे तो 63,000 के समथिंग कुछ आता है, लेकिन इस छूट में ये आपको 52,000 के समथिंग मिलने जा रहा है। और LG की बात करें तो ये टीवी आपको फिलहाल 58,999 रुपये में मिल रहा है, क्योंकि इस पर भी आपको 6,000 रुपये की छूट मिल रही है। वैसे इसका जो प्राइस है वो 64,990 रुपये है। तो यहाँ पर इन दोनों ही टीवी में जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, लेकिन जो दोनों ही टीवी हैं वो एंड्रॉयड बेस नहीं है। सैमसंग का टीवी टीजन के साथ आएगा और LG का टीवी है वो वेब OS के साथ आएगा। तो यहाँ पर मैं LG को आपको प्रेफर करूँगा इस प्राइस में, क्योंकि यहाँ पर नैनो सेल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जो कि QLED की तरह ही होती है और यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी है, कलर है, वो आपको काफ़ी बेहतर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अगर हम सैमसंग की बात करें तो सैमसंग ने यहाँ पर पैनल काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, A+ ग्रेड का यहाँ पर पैनल यूज़ किया गया है। दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं है कि जो ये पैनल है ये क्या चीज़ होती है तो आप आई बटन पे क्लिक करके मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर हम बात करें LG की तो LG में यहाँ पर जो रैम है वो 1.5 GB दी गई है और जो स्टोरेज है वो 4 GB दी गई है, लेकिन सैमसंग ने इस बारे में यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं दी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ में जो सैमसंग है वो बाजी मार रहा है। यहाँ पर सैमसंग के अंदर आपको 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर LG नैनो सेल में आपको सिर्फ 50 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए कि आपको क्या चीज़ें बेस्ट लगती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इन दोनों में से किसी भी एक टीवी को बाय कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं 65 से 70 हज़ार के प्राइस में मिलने वाले टीवी के बारे में। तो यहाँ पर हमने आपके लिए 2 टीवी चूज किए हैं, एक तो है सोनी का टीवी और दूसरा है LG नैनो सेल टीवी। तो यहाँ पर जो सोनी का टीवी है इसके अंदर बिग सेविंग डे में आपको 3,500 रुपये तक की छूट मिल रही है। वैसे इस टीवी का प्राइस 68,000 के समथिंग है, लेकिन फिलहाल इस छूट के बाद ये आपको 64,599 रुपये में मिल रहा है। अगर हम LG की बात करें तो यहाँ पर छूट नहीं दी गई है। इसके अलावा अगर हम अदर चीज़ देखें तो यहाँ पर LG का जो टीवी है वो आपको वेब OS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ देखने को मिलता है और सोनी के बारे में यहाँ पर कंपनी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया है। इसके अलावा अगर हम साउंड की और रिफ्रेश रेट की बात करें तो ये दोनों ही सेम आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर सोनी के अंदर आपको 16 GB स्टोरेज मिलती है, LG के अंदर आपको सिर्फ 8 GB स्टोरेज देखने को मिलती है और LG में जो रैम है वो 1.5 GB दी गई है, लेकिन सोनी के बारे में कंपनी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। LG में जो पैनल है वो यहाँ पर IPS पैनल यूज किया है, तो ये एक अच्छी बात है। तो दोनों ही टीवी काफ़ी अच्छे हैं, इनमें से कोई भी आप एक खरीद सकते हैं।
वैसे अगर इन दोनों के अलावा सैमसंग का अगर आप टीवी खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपको इस प्राइस में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं 70 से 75 हज़ार के प्राइस में मिलने वाले टीवी के बारे में। तो यहाँ पर हमने आपके लिए दो टीवी चूज़ की हैं, एक तो है सैमसंग का जो कि QLED में अवेलेबल है और दूसरा है सोनी ब्राविया का टीवी। तो यहाँ पर सैमसंग का जो टीवी है इसमें आपको 3,000 रुपये की छूट मिल रही है। वैसे इस टीवी का जो प्राइस है वो 72,999 रुपये है, लेकिन बिग सेविंग डे पर आपको ये 3,000 की छूट के साथ 69,999 रुपये में मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको 3,000 जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपके सेव हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इन दोनों टीवी के बारे में बात करें तो सैमसंग में आपको टीजन और सोनी ब्राविया में आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। दोनों ही टीवी में 20 वोट के साउंड आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन रिफ्रेश रेट में थोड़ा सा डिफरेंट है। सैमसंग में 60 हर्ट्ज और सोनी ब्राविया में 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम पोर्ट की बात करें तो दोनों ही टीवी के अंदर जो HDMI के पोर्ट हैं वो आपको 4 पोर्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन सैमसंग में USB का 2 पोर्ट आपको देखने को मिलता है और सोनी में आपको USB के 3 पोर्ट मिलते हैं। ये डिफरेंट है। वैसे दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं है कि ये पोर्ट किस काम आते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर रैम के बारे में तो सैमसंग के अंदर यहाँ पर आपको 2.5 GB रैम मिलती है, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। और स्टोरेज की बात करें तो 8 GB यहाँ पर स्टोरेज भी मिलती है, लेकिन सोनी ब्राविया में कितनी रैम और स्टोरेज दी गई है ये कंपनी ने नहीं बताया। वैसे दोस्तों अगर आप सोनी और सैमसंग के अलावा कोई और टीवी इसी प्राइस में खरीदना चाहते हैं तो आप LG नैनो सेल का खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों अगर आप 75,000 से ऊपर के भी टीवी खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। वैसे मैं पर्सनली आपको राय नहीं दूंगा कि इतना ज़्यादा हैवी आप टीवी खरीदिए, लेकिन फिर भी अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक सोनी का टीवी सेलेक्ट किया है जो कि 89 यानी कि 80,000 के समथिंग आपको देखने को मिलता है। सैमसंग का टीवी है जो कि QLED में आता है, वो 93,999 में देखने को मिलता है। सैमसंग का ही दूसरा मॉडल है वो भी QLED में है, वो 99,200 रुपये में यानी कि 1 लाख के समथिंग आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा सैमसंग का सेरिफ सीरीज़ का एक टीवी है जो कि 1,22,000 में आपको देखने को मिलता है। तो ये भी टीवी हैं, अगर आप ज़्यादा प्राइस में ख़रीदना चाहते हैं तो इन्हें भी बाय कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों 50 इंच में मिलने वाले टीवी जो कि आपको हर प्राइस में यहाँ पर मैंने बता दी है। तो आप अपने प्राइस के अकॉर्डिंग किसी भी एक टीवी को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। वैसे अगर मैं अपनी राय दूं कि अगर मुझे इस स्क्रीन साइज़ में कोई टीवी खरीदना हो तो कौन सा खरीदूंगा, तो मैं यहाँ पर खरीदूंगा TCL का C715। क्यों? क्योंकि ये टीवी इस प्राइस में काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आपको मिल रहा है और प्राइस भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा रखा गया है। वैसे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो के अंदर सबसे बेस्ट प्राइस में कौन सा टीवी सबसे अच्छा लगा, ये हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे 55 इंच की स्क्रीन साइज़ के बेस्ट टीवी के बारे में भी एक वीडियो लेके आएंगे और उसके साथ हम फिर से मिलेंगे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।